सुशील मोदी जी का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो किसी तरह अपने आप को पुनः स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं। हम करें, सुशील मोदी जी की बात का वैल्यू तो खुद भारतीय जनता पार्टी ने, हम उस पर क्या डिस्कशन करें। सुशील मोदी जी की बात का कोई वैल्यू रहे तब तो उनकी बात का डिस्कशन हो। तो सुशील मोदी जी ने क्या कहा कि विपक्ष के लोग सत्ता में आ जाएंगे, तो हो सकता है उनके पास इन्फॉर्मेशन हो कि भाजपा के जो लोग हैं वो टूट के जदयू में आ रहे हों। हम लोग के भी संपर्क में भाजपा के बहुत विधायक हैं, बहुत सांसद हैं, हम लोग के भी संपर्क में हैं। और उन लोग के आधा सांसद और विधायक चुनाव होने दीजिए लोकसभा का, नज़दीक आने दीजिए, आपको स्थिति पता लग जाएगी। उनके काफ़ी लोग महागठबंधन के नेताओं के संपर्क में हैं। भारतीय जनता पार्टी का तंत्र थोड़ा ही ना है कि आपको बोलने पे भी ताला लग जाएगा। हर कोई, हर व्यक्ति हर बात को रखने के लिए सक्षम है। महाराष्ट्र में एनसीपी का जिस तरह से बिखराव हो गया, अजीत पवार शरद पवार का साथ छोड़ करके बीजेपी में मिल गए, उसको लेकर के अब कहीं ना कहीं जो है बिहार में विपक्षी पार्टियां नीतीश कुमार पर हमला बोल रही है और कह रही है कि जेडीयू का हाल एनसीपी के हाल जैसा होने वाला है। जहां पर पहले जीतन राम मांझी गए, उपेंद्र कुशवाहा गए, अब कहा जा रहा है चिराग पासवान की तरफ से ये कि जेडीयू के बाकी जो विधायक और सांसद है वो एनडीए के संपर्क में है। हमारे साथ राहुल शर्मा जी हैं, जेडीयू के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, इनसे बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर। जिस तरह से एनसीपी टूटा, कहा जा रहा है कि जेडीयू भी ऐसे ही टूटेगी बिहार में। देखिए, महाराष्ट्र की स्थिति और बिहार की स्थिति दोनों अलग अलग है। महाराष्ट्र में जो हुआ, तो महाराष्ट्र के जो भी नेता थे, आप देखिए कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे कि महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता 7,000 करोड़ के घोटाले में फंसे हुए हैं। तो वो कौन नेता थे? अजीत पवार जी थे। तो ये लोग डर, भय, धनबल के आधार पर इस तरह से पार्टियां तोड़ते हैं और उस तरह से उन्होंने किया। लेकिन पार्टियां टूटी हैं, जनता नहीं टूटा है। आज भी एनसीपी के साथ वहाँ के लोग उतनी ही मजबूती से हैं। अब जहाँ तक बिहार की बात है और चिराग जी कह रहे हैं, तो पहला चीज़ तो चिराग जी के पास तो यहाँ कोई विधायक है भी नहीं, अपनी पार्टी के अकेले सांसद भी हैं आज के समय में। तो चिराग जी क्या कहते हैं इसका बहुत मतलब है नहीं। लेकिन बिहार में तमाम लोग एकजुट हैं। और बिहार में अगर आप बात करेंगे, अगर सुशील मोदी जी के बयान के बारे में बात कर रहे हैं, तो सुशील मोदी जी ने क्या कहा कि विपक्ष के लोग सत्ता में आ जाएंगे, तो हो सकता है उनके पास इन्फॉर्मेशन हो कि भाजपा के जो लोग हैं वो टूट के जदयू में आ रहे हों, ऐसा उनके पास हो कि यहाँ कौन है सत्ता में। वो तो कह रहे हैं कि जेडीयू के जो नेता है और सांसद विधायक हैं वो लोग संपर्क में है बीजेपी के। उन्होंने क्या कहा, आप उनका ट्वीट देखिए। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि जो स्थिति महाराष्ट्र में हुई है वही स्थिति बिहार में होगी। तो महाराष्ट्र में सत्ता में कौन है? भाजपा। विपक्ष में कौन थे? एनसीपी। बिहार में सत्ता में कौन है? जदयू। विपक्ष में कौन है? बीजेपी। तो टूट तो बीजेपी ही होगी ना। सुशील मोदी जी का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो किसी तरह अपने आप को पुनः स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं। ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। लखीसराय प्रोग्राम हुआ था ना अभी अमित शाह जी का। लखीसराय प्रोग्राम में अमित शाह जी ने पता नहीं नाम तो लिया तो नहीं है लिया, कहाँ बैठे थे ये भी नहीं किसी को दिखा, जबकि सुशील मोदी शीर्ष के नेता होते थे बिहार में। तो सुशील मोदी जी प्रयासरत है कि किसी तरह पुनर्स्थापित हों वो भारतीय जनता पार्टी में, और वो अपने आप को पुनर्स्थापित करने के लिए केंद्र के नेताओं, मुख्यमंत्री रह चुके, कैसे कहना है आप सर? तो ये तो भाजपा को सोचना है ना। आप लखीसराय प्रोग्राम देखिए ना, लखीसराय का वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि उनको भाजपा ने कहाँ तक पहुँचा दिया। लेकिन हम लोग के साथ काम किया है उन्होंने। हम लोग चाहते हैं कि वो पुनर्स्थापित हों, चाहे जैसे भी हों, जो कर्म उनको करना पड़े। अब वो इसीलिए वो इस तरह का उलूल जुलूल बात कर रहे हैं। अन्यथा बिहार में जो सरकार चल रही है, 1-to-1 मीटिंग चल रही है नीतीश कुमार की सांसदों और विधायकों से, इसी को लेकर के वो निशाना साध रहे हैं, बोल रहे हैं कि डर गए हैं मुख्यमंत्री जी। तो मतलब 1-to-1 मीटिंग चला, तो विधायक सांसद से मुख्यमंत्री को मिलने के लिए सुशील मोदी से पूछना पड़ेगा क्या? विधायक और सांसद अब वो तो कुछ भी कह सकते। मैंने कहा तो कि सुशील मोदी जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री अब अपने वो पार्टी में अपने विधायकों से मिलेंगे, सांसद से मिलेंगे, तो उसमें हम लोग क्या न्यूज़ थोड़ी ना वो है। न्यूज़ तो तब रहेगा जब माननीय मुख्यमंत्री जी भाजपा के विधायक और सांसदों का बैठक कर रहे होंगे। जदयू के विधायकों और सांसदों का बैठक करना न्यूज़ थोड़ी ना है। तो सुशील मोदी जी अपने आप को किस तरह लाइमलाइट में रखने के लिए ये सब चीज़ें प्रयास। एनसीपी जिस तरह से टूटा उसको लेकर के कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार डरे हुए हैं। पहले उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से छटके, फिर जीतन राम मांझी छटके, तो इसको लेकर के कहा जा रहा है कि और कोई नेता ना जाए, क्योंकि लगातार एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि सांसद और जो विधायक है जेडीयू के वो एनडीए के संपर्क में हैं।
मैम कह तो उपेंद्र रहे हैं, कुशवाहा भी यही देखिए, बात बोले। जैसे देखिए हम लोग के भी संपर्क में भाजपा के बहुत विधायक हैं, हम्म, बहुत सांसद हैं, हम लोग के भी संपर्क में हैं। और उन लोग के आधा सांसद और विधायक चुनाव होने दीजिए लोकसभा का, नज़दीक आने दीजिए, आपको स्थिति पता लग जाएगी। उनके काफ़ी लोग महागठबंधन के नेताओं के संपर्क में हैं, आने दीजिए चुनाव, आपको पता लग जाएगा। लेकिन वो अपने आप को अपने बचाव के लिए इस तरह का रास्ता अपना रहे हैं और ये उनकी मनस्थिति बता रही है। जो मनोवैज्ञानिक दबाव वो बनाना चाह रहे हैं वो मनोवैज्ञानिक दबाव बन नहीं रहा है। बोले मुख्यमंत्री जी काम नहीं किए हैं, इसी को लेकर के अब उनको डर है, चाहते हैं कि जीत जाए और इसीलिए वो लगातार ऐसे कदम उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने जो तमाम विधायक हैं उनको बांध करके रखना चाहते हैं। और इसी वजह से मुख्यमंत्री जो है वो विपक्षी एकता को लेकर के भी चिंतित है कि अगर उनकी पार्टी टूट गई तो विपक्षी एकता को कैसे वो एक साथ लेके चलेंगे। हम करें, सुशील मोदी जी की बात का वैल्यू तो खुद भारतीय जनता पार्टी ने दी, हम उस पर क्या डिस्कशन करें। सुशील मोदी जी की बात का कोई वैल्यू रहे तब तो उनकी बात का डिस्कशन हो। आपको क्या लगता है विपक्षी एकता कैसे कारगर होगी अगर जेडीयू में ही ऐसा विखंडन हो ऐसा कुछ जाए? है नहीं। आप तो काल्पनिक बात कर रहे हैं, ये काल्पनिक बात है ना। कहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी स्थिति है। हम पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने अपना रास्ता तय किया, वो अलग गए, ये बात कहाँ है? आज वो नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बयानबाजी। बोलने दीजिए। देखिए विपक्ष में लोग रहेंगे, बोलने से कोई किसी को रोक नहीं सकता है, लेकिन जिनको जहाँ जाना है, जहाँ जो बोलना चाहते हैं वो बोलते रहें। लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी का तंत्र थोड़ा ही ना है कि आपको बोलने पे भी ताला लग जाएगा। हर कोई, हर व्यक्ति हर बात को रखने के लिए सक्षम है, अपनी बातों को लोग रखते हैं। लेकिन तीन नेता अगर दावा कर रहे हैं सर, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, सुशील कुमार मोदी, एनडीए की तरफ से दावा किया जा रहा तो है। दावा, अब उनकी दावा को तो खैर हम उनके प्रवक्ता तो हैं नहीं। उनके दावा को तो उनके प्रवक्ता से पूछिए कि किस आधार पर वो दावा करते हैं। हमारी बात आपने पूछी, हमने आपको सीधे 2 शब्दों में बता दिया कि ऐसी कोई भी स्थिति यहाँ नहीं है। इसके इतर उनके पार्टी के लोग हमारे संपर्क में जरूर हैं। आप ये किससे दावा कर रहे हैं? ये पूछ के आई थी कि वो दावा कैसे कर रहे थे, उनसे पूछ के आइए। बोल दी तो अब आपसे नहीं, उनसे पूछ के आइए ना। वो हम कहते हैं, अब हमारा मोबाइल आप स्कैन कीजिएगा। कह रहे हैं कि इसीलिए मुख्यमंत्री 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं, वो तो नहीं कर रहे हैं ना। नहीं, वो क्या कर रहे हैं, हम कह तो रहे कि मुख्यमंत्री को किसी के साथ बैठने, आप जिस कंपनी में काम करती हैं, आपका मालिक आपसे बैठक करेगा तो वो अन्यथा है क्या? कोई भी कहीं भी काम करेगा तो बैठक तो होगी, मीटिंग होता ही है। क्या मुख्यमंत्री पहली बार थोड़ी ना, हर महीने में 1 बार 2 बार मुख्यमंत्री के साथ लोगों की बैठक होती है। एनसीपी के टूटने के बाद इस पे ज्यादा अटकलें लग रही है ना। नहीं, बैठक पहले से शेड्यूल था। बैठक पहले से शेड्यूल था, कोई एनसीपी से इसका मतलब नहीं है। और एनसीपी तो अभी टिकेगा नहीं। एनसीपी की जो बात चल रही है, आप 10 शेड्यूल पढ़िए। 10 शेड्यूल के बारे में आप देखिएगा तो उसमें देखिएगा 2/3 मेजोरिटी। 2/3 मेजोरिटी अभी आएगा कि नहीं आएगा वो देखना होगा ना आपको। फ्लोर ऑफ हाउस पे तो होगा टेस्ट। तो 2/3 मेजोरिटी का जब बात आएगा तो उसमें देखिएगा सारे लोगों का सदस्यता जाएगा। लेकिन चूंकि इन लोगों ने पहले से ही सारे संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक करके रखा है, इसलिए इनके पास कोई विकल्प है नहीं। इसके पहले सर आप ही के पार्टी के नेता द्वारा आप ही के प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगाया गया था कि वो नीतीश कुमार को धोखा देने का काम कर रहे हैं। उमेश कुशवाहा को लेकर के बोला गया था, तो कहीं ना कहीं इसको इससे भी तो जोड़ा जा रहा है। मुझे जानकारी नहीं। जानकारी आपको? मुझे जानकारी नहीं है। हमारे किसी नेता के बारे में ऐसा नहीं कहा गया। हमारे किसी नहीं, हमारे संपर्क का कोई नेता ऐसे नहीं है। हमसे कोई संपर्क का कोई नहीं। कोई पार्टी का प्रवक्ता बोला था क्या? कोई पार्टी का प्रवक्ता बोला था? नहीं, प्रवक्ता नहीं, नेता बोले होगा कोई नेता। ढेर नेता पार्टी में है, इतना 18 साल से पार्टी सत्ता में है, और ढेर नेता ऐसे ही वो बकाल चलता है कहीं कहीं, उसमें कोई होगा।